रागिनी के प्लान की वजह से सुजाता के सर से बाल गायब हो जाते हैं। होता कुछ यूँ है आपके पसंदीदा मन अति सुंदर में, जब रागिनी राधिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और बेइज्जत करवाने के लिए प्लान करती है कि जो सुजाता है वो नकली बाल लगा के आई है। तो जब उसके बाल उतरते हैं सर से तो राधिका के ऊपर सुजाता बहुत गुस्सा करती है कि पार्टी में जो है सब लोग यही सोचते हैं कि इस औरत ने नकली बाल लगाए हुए हैं। सुजाता शदीद गुस्से में आके राधिका को कहती है कि तुम बंसल परिवार में बिल्कुल नहीं रह सकती, मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। रूही भी ये ठान चुकी है कि वो राधिका के साथ मिलके नकली दिव्यम जी का सच सबके सामने लेकर आएंगी और न सिर्फ रागिनी और नकली दिव्यम जी को पुलिस के हवाले करवाएंगी, बल्कि असली दिव्यम जी को लेके आके बंसल परिवार को दोबारा से यकजा करेंगी और बिखरने से बचाएंगी। वो राधिका को कहती है कि मैंने जो ऐड लगाई थी अभी तक नकली दिव्यम जी ने अभी तक वो आया नहीं है इंटरव्यू के लिए। रोही की बात सुनकर नकली दिव्यम जी के कमरे में जाती है राधिका और उनको कहती है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी है कि तुम मेरे कमरे में ना आया करो, तुम यहाँ बार बार क्यों आती हो। फिर घबरा कर राधिका कहती है कि नहीं, मैं वैसे ही देखने आई थी कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। फिर वो टेबल पे देखती है, वो एक ऐड पड़ा होता है। वो कहती है कि ये तो एक्टिंग की ऐड है, ये आपके कमरे में क्या कर रही है, आपको तो एक्टिंग का शौक़ भी नहीं है। तो वो कहता है कि पता नहीं मेरे कमरे में कैसी आई, शायद ये तुम खुद रख के गई हो, तो काइंडली तुम कमरे से बाहर चली जाओ। राधिका चली जाती है। फिर वो रोही को जाके बताती है कि बहरूपिया दिव्यम जो है वो इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है, तो तुम प्लान के मुताबिक तैयार रहना। फिर इसका जो है वो सबके सामने सच लेके आना है कि ये बहरूपिया है और बंसल परिवार की तबाही और इसको बिखेरने में और इसको तबाह करने में भी रागिनी और बहरूपिया दोनों मिले हुए हैं। असल में रागिनी का प्लान होता है कि वो सुजाता को अपने इशारों पे नचाते हुए बंसल परिवार पे राज कर सके और राधिका को इस घर से निकाल दे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। रागिनी जो है वो इसका प्लान चौपट हो जाता है, क्योंकि रोही भी अग्नि और दादी को छोड़ के असली दिव्यम जी को ढूंढने में राधिका की हेल्प करती है और आखिरकार वो उनको ढूंढ ही लेते हैं और रागिनी और बहरूपिया का सच सबके सामने आता है। फिर जग्गू जी पुलिस को बुलवा के इनको पुलिस में अंदर करवा देते हैं। जब सुजाता राधिका को धमकाती है, उसे कहती है कि तुमने मेरे इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया है, तुम बंसल परिवार में रहने के काबिल नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालूंगी। तो फिर जग्गू जी दरमियान में आते हैं, वो सुजाता को समझाते हैं। फिर राधिका असली दिव्यम जी को लाने के लिए एक नया प्लान बनाती है कि किस तरह नकली दिव्यम जी और रागिनी का पोल सब खोला जाए और इनका राज सबके सामने कैसे लाया जाए। तभी राधिका रोही के साथ मिलके एक नया प्लान बनाती है। घर में एक छोटा सा पार्टी टाइप कट हो रहा होता है, जिसमें राधिका बहरूपिया दिव्यम जी के साथ डांस कर रही होती है और रागिनी इस चीज़ को देख के अंदर ही अंदर वो गुस्सा कर रही होती है कि नकली दिव्यम इसके साथ इतना क्यों क्लोज़ हो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता राधिका डांस करते हुए उसे कैंडल की तरफ ले जाती है, ताकि कैंडल की गर्मी की वजह से, तपिश की वजह से ये जो है नकली दिव्यम जी का मास्क थोड़ा सा पिघल जाए, उतर जाए और ये बहरूपिया सबके सामने एक्सपोज हो जाए। जी हाँ, आपके मनपसंद अति सुंदर में रोही भी अपनी पोजीशन पे होती है कि वो इस लम्हे उसकी तस्वीर बना ले जब वो कैंडल के पास जाए और उसका मास्क उतरे। और यूँ उसका मास्क उतरता है और रोही उसकी तस्वीर बना लेती है। फिर नकली दिव्यम जी जो है वो पकड़े जाते हैं, सबके सामने अपनी गलती को तस्लीम करते हैं
यूँ इस कोशिश में राधिका अपने परिवार को बचाने में कामयाब होती है। यूँ जब रागिनी को अंदाज़ा होता है कि अब उसका पोल खुलने वाला है, उसका राज सबके सामने आने वाला है, तो वो जल्दी से सुजाता जी के पाँव पकड़ लेती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। वो उससे माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर सुजाता